उसके ससुर ने कहा मैं बीमार हूं। तो ससुर ने कहा मैं बीमार हूं, मुझे अटैक पड़ सकता है। ममेरा भाई और अतीक का ससुर कब्रिस्तान पहुंचे। लगभग 50 अन्य लोग भी कब्रिस्तान पहुंचे हैं, जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाना है अतीक को और उसके भाई को। और उससे पहले कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद के ससुर वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा मैं बीमार हूं। और लगभग 50 अन्य लोग भी कब्रिस्तान फिलहाल पहुंचे। ससुर ने कहा मैं बीमार हूं, अपनी बीमारी का भी हवाला दिया। साथ ही साथ ममेरा भाई और अतीक का ससुर भी पहुंचे। लगभग 50 अन्य लोग कब्रिस्तान पहुंचे हैं। विवेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ गए। विवेक, देखिए अब कुछ पड़ाव की और अब हम आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हम देखिए पोस्टमार्टम को लेकर के बात कर रहे थे। अब पोस्टमार्टम के आगे जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा शव को, अब उसके लिए पहुंचने का जो परिजन है वो भी पहुंच रहे हैं, ससुर भी पहुंचे हुए हैं, मेरा भाई भी पहुंचा हुआ। और कौन कौन लोग पहुंचे हैं, ससुर का क्या कुछ कहना है, वो तो अपने को बीमार बता रहे हैं। देखिए आलोक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पोस्टमार्टम हो रहा था और पोस्टमार्टम में कयास ये लगाए जा रहे थे कि इनकी बॉडी आखिर लेने कौन आएगा। अब यहाँ पर जो है पूरे कब्रिस्तान में जो कसारी मसारी है यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। और यहाँ पर जो उनका ममेरा भाई है और उनके जो ससुर हैं, अतीक अहमद के ससुर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने ही वहाँ पर बॉडी लेने के लिए बोला है और यहाँ पर जो है कब्रिस्तान भी पहुँच गए हैं। यहाँ पर उनके साथ में लगभग 50 लोग हैं। उनको यहाँ पर जो जितनी भी पुलिस की फोर्स लगाई गई है, पीएसी लगाई गई है, आरएएफ लगाई गई है, जो अन्य लोग आ रहे हैं उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और उन लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। उसके बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। तो लगभग यहाँ पर 50-60 लोग हैं जो अंदर पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो उनके ससुर से जब मीडिया कर्मियों ने बात करनी चाहिए तो उनका साफ तौर पर कहना है मुझको परेशान मत करिए, मैं बीमार हूँ, मुझे अटैक पड़ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो इतना कहते हुए वो अंदर चले गए। उसके बाद वो मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं लोग। अच्छा, क्या जानकारी मिल रही विवेक की जो ससुर जो आए हैं ये ऑफिशियली आए हैं या खाली देखने के लिए आए? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी जो न्यायिक प्रक्रिया होगी, जो हैंडओवर किया जाएगा शव, उसमें उनके हस्ताक्षर भी होंगे, तमाम सारी जो पूछताछ होंगी, तो क्या उसका सब वो सामना करेंगे अभी? जी बिल्कुल, ये सामना कर चुके होंगे क्योंकि पोस्टमार्टम में बॉडी वहाँ पर रखी हुई है और वहाँ पर वही पोस्टमार्टम चल रहा है जिसमें अभी लगभग आधा घंटा लगेगा। लेकिन जो वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा कर लिया गया है। उनको पूरा करने के बाद ही वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर तैयारियों को देखेंगे क्योंकि वहाँ से जो प्रशासन है वो गाड़ियों से यहाँ पर कसारी मसारी लाएगा और उसके बाद यहाँ पर सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं। जो असद की जो कब्र बनी थी उसी के ठीक बगल में यहाँ पर जो 2 कब्रें खोदी गई हैं, इसी में यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा लोग। जी, तो बिल्कुल फिलहाल जिस तरीके से, इसके अलावा वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और लोगों का आना जाना, लोगों के बीच किस तरीके की सुगबुगाहट है? आपने भी तमाम सारे लोगों से बात की होगी विवेक। देखिए यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को पूरी तरह से यहाँ पर जो है जो कसारी मसारी है उससे पहले जो ये अतीक का घर है उसी के पास से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो अन्य लोग हैं उनको यहाँ पर आने से मना कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग कई जगह लगा दी गई है। प्रशासन के जो जवान है वो विवेक मैं आपके पास आऊंगा, विवेक मैं आपके पास आऊंगा, अपडेट लूंगा। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कसारी मसारी कब्रिस्तान भेजा जा रहा है अतीक का शव। जो बड़ी खबर आ रही है, कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा शव, जहां पर कब्र पहले ही खोदी जा चुकी है। अतीक के बहनोई शव लेकर कब्रिस्तान के लिए रवाना। तो माफिया अतीक का शव पोस्टमार्टम के बाद भेजा गया कसारी मसारी कब्रिस्तान, जहां पर देखिए ससुर पहले ही पहुंच चुके हैं और जहां पर कब्रिस्तान में दफन किया जाना है शव को। और अब अतीक के बहनोई शव लेकर के कब्रिस्तान के लिए रवाना। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं हम। माफिया अतीक जहां पर होगा सुपुर्दे खाक, तैयारियां शुरू से वहां पर पहले ही चल रही हैं। जो अपने जानने वाले हैं वो फिलहाल वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, ससुर कब्रिस्तान पहुंचे हैं, लगभग 50 अन्य लोग भी कब्रिस्तान पहुंचे हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है
कि अब जब वहां पर पहुंच चुका है, उसके बहनोई लेकर के चले हैं। फिलहाल अभी क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जानकारी आई थी कि एक पोस्टमार्टम पूरी तरह से हो चुका है और दूसरे पोस्टमार्टम में लगभग 15 मिनट लगेंगे, तो वो 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और वहाँ से जो उनके बहनोई हैं और उनके जो अन्य साथी हैं वो वहाँ से पुलिस प्रशासन के साथ जो है पोस्टमार्टम हाउस से निकल चुके हैं और वहाँ से जो है उनको गाड़ी द्वारा जो है यहाँ पर लाया जाएगा, चटिया लाया जाएगा और चटिया में जो अतीक का घर है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा और उसके बाद सीधे यहाँ कसारी मसारी लाया जाएगा, जहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है, RAF लगा दी गई है और यहाँ पर PAC लगा दी गई है। प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उनकी तलाशी ली जा रही है, क्योंकि एक बड़ी घटना पहले ही हो चुकी है। तो जो प्रशासन है वो किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर जो असद है उसी के ठीक बगल में जो यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर 2 कब्र खोदी गई हैं, एक अतीक की खोदी गई है और एक अशरफ की खोदी गई है। तो दोनों की यहाँ पर कब्रें पूरी तरह से तैयार कर ली गई हैं और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर दोनों की बॉडियां आ जाएंगी और यहाँ पर इन दोनों को जो है कब्र में दफना दिया जाएगा। आलोक, जिस तरीके की कवायद चल रही है, क्योंकि आप मौके पर हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे कि लगभग कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि आपने बताया बीच में चकिया में एक जगह पर रोका भी जाएगा। अभी लगभग आलोक बात करी जाए क्योंकि पोस्टमार्टम की, तो पोस्टमार्टम से निकलने से लगभग यहाँ पर पहुँचते लगभग 20 मिनट का यहाँ पर सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके घर के पास, अतीक के घर के पास उसको रोकते हैं तो लगभग 10 मिनट तो वहाँ भी रोकेंगे। तो अभी लगभग जो कब्रिस्तान पहुँचते लगभग यहाँ पर आधा घंटा लग सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूरी तैयारियाँ करी गई हैं। यहाँ जल्द से जल्द प्रशासन यही कदम उठाएगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर उनके जो रीति रिवाज होते हैं उसके हिसाब से जो है उनको कब्र में दफना दिया जाए। आलोक, जो रीति रिवाज, जो फॉर्मेलिटीज होनी है वो सारी पूरी होनी है न्यायिक प्रक्रिया के तहत। और अब बड़ी बात यह कि अब वो खबर जिसका इंतजार है कि शाइस्ता परवीन यानी कि उनकी जीवन संग